Hi students, hope you all are doing good and welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Shruti Saini and in this video I'm going to cover the topic scope of business economics. स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं यहाँ पर? फर्स्ट आता है आपका डिमांड एंड एनालाइज एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एंड रेफर्स टू द विलिंगनेस और कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू बाय। डिमांड का होती है कि जब कोई बंदा यहाँ पर विलिंगनेसली किसी यहाँ पर प्रोडक्ट को बाय करता है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, तो वो क्या है? आपकी डिमांड है। इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल कस्टमर्स। यहाँ पर डिमांड देखो, डिमांड कैसे पता चलेगी? अगर कोई बंदा किसी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो गया, इसका मतलब वो उस चीज़ की डिमांड कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि उस प्राइस पर वो खरीद सकता है उस अपने उसको प्रोडक्ट को, तो वो क्या हो गया? आपका पोटेंशियल कस्टमर हो गया। द अमाउंट ऑफ गुड्स दे वांट टू परचेज एंड द प्राइस दे आर विलिंग टू पे फॉर इट, कि कितना वहाँ पर ये गुड्स को परचेज कर सकते हैं क्वांटिटी के अंदर और कितने प्राइस पर। दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि कितने लोग मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो हमारे प्रोडक्ट को इस वाले प्राइस के ऊपर खरीद लेंगे, तो वो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। तो यही होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। डिमांड फोरकास्टिंग ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट रोल बाय हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर जो डिमांड फोरकास्टिंग यही हेल्प करती है कि भाई आपके आने वाले फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी और उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज को यहाँ पर। क्योंकि अगर ज़्यादा बना लेंगे और उसकी डिमांड इतनी होगी नहीं तो उनके लिए तो वो लॉस ही यहाँ पर। फिर आता है आपका CBA, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। By analyzing cost, management can estimate cost required for running the organization successfully, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए उनके एस्टिमेट कॉस्ट यहाँ पर मैनेजमेंट को कितनी चाहिए। Cost analysis help firm in determining hidden and uncontrollable cost and taking measure for effective cost control। आज जब आपके कॉस्ट में आपकी जो मैनेजमेंट है कॉस्ट को एनालाइज करेगी कि भाई हमारा पैसा कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, इतना लग रहा है तो क्यों लग रहा है, तो वहाँ पर उनको पता चलेगा कि हिडन कॉस्ट भी लग रही है कहीं पर, कि हमारा खर्चा ऐसी जगह भी हो रहा है कि हमें पता ही नहीं है, जहाँ पर नहीं लगना चाहिए था वहाँ भी पैसा लग रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से होता है कि ऐसी वाली आपको चीज़ें पता चलती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ये वाला एनालाइज करके आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ पर। CBA is a process of comparing the cost and benefit of a particular project of a company। यहाँ पे क्या करते हो? आप कंपेयर करोगे कि भाई कितना जितना पैसा लगा रहे हो क्या उतना बेनिफिट आपको मिल भी रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं लग रहा, तो एनालाइजेशन कर रहे हो, आपको पता चल रहा है, फिर चीज़ों को आप सुधार सकते हो यहाँ पर। Pricing decision policies and practice। Pricing is one of the key areas of business economics. It is a process of finding the value of a product or services। यहाँ पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना के प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? प्राइसिंग डिसीजन। किस हिसाब से किस उसे प्रोसीजर से फॉलो करके आपने अपने प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है, ये आपका क्या रहेगा? प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइसिंग डिसीजन। कैपिटल मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजंस रिलेटेड टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनको रखनी है, कितनी करनी है यहाँ पर, ये क्या होता है? एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है लेने के लिए। दिस डिसीजन रिक्वायर्ड, यहाँ पर डिसीजन को लेने के लिए क्या चाहिए आपको? साउंड नॉलेज चाहिए होती है, एक्सपर्टाइज यानी कि एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए होता है आपको, डिफरेंट जो कि आपका डिफरेंट फैक्टर्स के लिए यहाँ पर चाहिए होगा। अलग अलग फैक्टर से आपको यहाँ पर एक्सपर्ट चाहिए होंगे, यहाँ पर इन्फ्लेशन से, इंटरेस्ट रेट से, नॉमिनल GDP, इन सब से यहाँ पर तो है। तो यहाँ पर क्या है? टू मेक साउंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू स्टडी ऑल द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट। अगर यहाँ पर उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है कि अपना पैसा उनको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो उनको यहाँ पर जितने भी आपके सारे के सारे इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट है इनको स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हर एक बिजनेस का पहला एम ही आपका क्या होता है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइज एक्सेप्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर सारे आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट वेरियस इकोनॉमिक कंसेप्ट सच एज प्रॉफिट पॉलिसीज, टेक्निक्स एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। इन सभी की ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए और कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका स्टॉक मैनेजमेंट आप कैसे करते हो? To minimize the cost associated with maintaining inventory in the form of work in process, raw materials and finished goods। Inventory process for the profitability of the firm। अब देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सपोज आज आपके लिए जो भी आपने गुड्स बनानी है उनको आपने स्टोर करके रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिमांड अराइज होगी या फिर आपने इन्वेंट्री उसको अच्छे से नहीं करके रखोगे आप, तो भी क्या हो सकता है? आपका गुड्स यहाँ पर खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या करते हो आप? उनको इन्वेंट्री को इस तरीके से मैनेज करोगे कि आपने वो वाले मेथड देखे होंगे, लीफो मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा मतलब कि जिस हिसाब से आपके प्रोडक्ट है उस हिसाब से आपने इनकी यहाँ पर क्या करनी है, इन्वेंट्री उनको स्टॉक करके रखना है कि वर्क इन प्रोग्रेस वाले गुड्स कौन से हैं, रॉ मटेरियल कहाँ रखना है, फिनिश वाले गुड्स कौन से, उनको अलग अलग रखोगे आप इन चीज़ों को। तो इस तरीके से क्या करोगे, इन्वेंट्री को, अपने स्टॉक को मैनेज करोगे आप। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन वही आपके रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एडवांस टूल्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग enables the firm टू अराइव एट बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। यहाँ पर क्या करोगे, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करोगे विदाउट एनी वेस्टेज। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फर्म्स जनरली ऑपरेट अंडर कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड प्राइस। तो बिजनेस के अंदर हमेशा आपका रिस्क, बिजनेस इज इक्वल टू रिस्क। अगर आप रिस्क ही नहीं है आपके बिजनेस में तो प्रॉफिट भी नहीं हो सकता आपके बिजनेस में। यहाँ पर analysis of risk and uncertainties helps the business firm in arriving at efficient decisions in formulating plans and on the basis of price data, current information, future prediction। तो यहाँ पर अपने रिस्क को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए आप क्या करते हो, प्लान बनाते हो। प्लान किसके बेस पर बनेंगे, जो आपका पास्ट डेटा है उसके बेस पर बनेंगे, और आपकी करंट इन्फॉर्मेशन को प्रिडिक्ट करके, और आपके फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है उसको प्रिडिक्ट करके आप क्या बनाओगे, आज के टाइम पर अपने रिस्क और अनसर्टेनिटी के लिए प्लान्स बनाओगे। If you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Bright Aspirants.